मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है वीडियो जो है फ्रांसीसी से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो जो है काफी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है इस वीडियो में जो है आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो बार बार जो है एग्जाम में दोहराए जाते हैं। तो कृपया इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो जो है काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी, ठीक है। तो देखिए, लुई 14वां के समय जो है 1664 ईस्वी में, ये क्वेश्चन है, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1664 ईस्वी में। अब देखिए, स्थापना हुआ था किसी के समय, तो लुई 14वां के समय। और फिर जो है लुई 14वां ने भारत में व्यापार करने का आदेश जारी करता है। कौन? तो लुई 14वां, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, जब आदेश जारी करता है तब जो है फ्रांसीसी जो है भारत पहुंचते हैं और उन्होंने 1668 ईस्वी में अपना पहला कारखाना जो है सूरत में, यानी प्रथम फैक्ट्री जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी का पहला फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित होता है। और वो किनके द्वारा? तो फ्रैंको कैरो के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो है अगला फैक्ट्री जो है 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित होता है। उसके बाद जो है 1673 ईस्वी में पांडिचेरी पर अधिकार होता है। किसका? फ्रांसीसियों का। 1673 में देखिए, हम आगे और लिख चुके हैं कि 1673 में ही जो है पांडिचेरी का स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था और स्थापना करके जो है फ्रांसीसियों का राजधानी बनाया था। किसको? तो पांडिचेरी को। कब? तो 1673 में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ और उस संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 3 जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था। उसमें देखिएगा, पहला कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 हुआ था। 1746 से 48 हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब देखिएगा, इस युद्ध का कारण जो था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध था। इस युद्ध का जो है तात्कालिक कारण जो है कह सकते हैं, या कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया में जो है उत्तराधिकार के लिए जो है संघर्ष चल रहा था। और वही संघर्ष जो है भारत में ही देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं, मान लिया जाए कोई घटना कहीं घटता है तो अंग्रेज वहां भी थे, यानी कि यूरोप के थे। ये सब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग कर रहे हैं। तो यूरोपियों जो है उन लोग वहां जो है संघर्ष करते थे। जैसे दोनों में झगड़ा हो गया और वही आदमी जो है यहाँ भी है, भारत में भी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो यहाँ भारत में भी संघर्ष हो जाता था। तो वही बात है यहाँ पे कि ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध जो है ये कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें क्या है कि ये जो है इसी के कारण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होता है। और कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांसीसी गवर्नर जो है डुप्ले ने नेतृत्व किया था, यानी फ्रांसीसी की तरफ से जो है डुप्ले जो है नेतृत्व करता है। और डुप्ले को मुगलों ने नवाब का उपाधि दिया था। क्या चीज का उपाधि दिया था? नवाब का। किसको? तो डुप्ले को। किसने? तो मुगलों ने, ठीक है। अब देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जो है सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। किस युद्ध हुआ था? तो सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। इसमें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट थॉम का युद्ध जो है किस कर्नाटक युद्ध में हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था। आगे देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जो है सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो था एला सापेल के संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब? तो 1748 में। तो देखिए, संधि जो भी युद्ध होता है तो उसका लास्ट डेट जो है वो संधि का रहता है। जैसे देखिए 1748, ये जो है इसी के तहत जो है एला सापेल के संधि के तहत जो है ये युद्ध जो है समाप्त हुआ था। तो देखिए, इसके बाद जो है अगला युद्ध होता है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। 1749 से 1754। अब देखिए, इस युद्ध का कारण क्या है? तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। कहने का मतलब ये
कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दो थे, और यहाँ भी दो स्थान था, हैदराबाद और कर्नाटक। एक जो है अंग्रेज जो है एक को सपोर्ट करते थे और फ्रांसीसी जो है एक को सपोर्ट करते थे, और दोनों चाहते थे कि हमारा जो है हमारा समर्थक जो है उत्तराधिकारी बने। तो इसी के बीच जो है संघर्ष हो जाता है दोनों के बीच, यानी कि और ये दूसरा कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध में जो है अंबूर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? अंबूर का युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा, पहला में सेंट थॉम का युद्ध, दूसरा में जो है अंबूर का युद्ध। ठीक है, अब देखिए यह युद्ध जो है पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ था। पांडिचेरी संधि, और कब? तो 1754 में। देखिए लास्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है पांडिचेरी के संधि के तहत 1754 में समाप्त होता है। इसके बाद होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये जो होता है 1756 से 1763 तक, 1756 से 1763 तक। इसका कारण क्या है कि सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। सप्तवर्षीय युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कब? तो 1756 से 63, दोनों का डेट सेम ही है, यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, और उसी तरह से सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63। ठीक है, यह जो है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? तो सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। देखिएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध के समय जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध। तो देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था तो सेंट थॉम का युद्ध हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध में हुआ था अंबूर का युद्ध, और तीसरा कर्नाटक युद्ध में वांडीवास का युद्ध होता है। और यह जो होता है 1760 में। तो ये डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1760 वांडीवास का युद्ध। और किसके किसके मध्य हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है, और यह युद्ध जो है पेरिस के संधि के तहत समाप्त होता है। कौन सा युद्ध? कर्नाटक का तीसरा युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त होता है। और कब समाप्त होता है? तो 1763 में। ठीक है, हम अभी बताएं कि 1700 जो भी है कर्नाटक युद्ध, जो भी संधि हुआ, तो उसका युद्ध का लास्ट डेट जो है वही उसका संधि हुआ। ठीक है, तो कर्नाटक का यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस के संधि के तहत 1763 में समाप्त होता है। अब देखिए यह युद्ध जो हुआ था, कहने का मतलब ये कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था, वांडीवास का, तो ये हुआ था 1760 में, और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया था, और यह युद्ध जो है पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है सर आयरकूट ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का जो है नेतृत्व जो है काउंट लाली ने किया था। काउंट लाली ने किया था। अब देखिए, तो अंग्रेजी सेना का ये पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है इस युद्ध में किसने किया था? तो सर आयरकूट ने किया था। ठीक है, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट लाली ने किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो किसने किया था? तो कार्ल वर्ट ने किया था। और कब? तो 1664 ईस्वी में। कौन सा कंपनी का? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसने किया था? कार्ल वर्ट ने। कब? तो 1664 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांसीसी सर्वप्रथम जो है मेडागास्कर द्वीप पहुंचा था। कहां पहुंचा था? तो मेडागास्कर द्वीप पहुंचा था। फ्रांसीसी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पहुंचा था। अब देखिए 1773 ईस्वी में पांडिचेरी पर जो है फ्रांसीसियों का अधिकार होता है, और फ्रांसीसी का जो है पांडिचेरी का जो है फ्रांसिस मार्टिन जो है स्थापना करते हैं, और उसको फिर जो है फ्रांसीसियों का राजधानी बनाया जाता है। अब देखिए ये 1600 के बाद जो है, देखिए 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लेता है या फिर कब्जा कर लेता है। पांडिचेरी पर कब्जा कर लेता है कौन? तो अंग्रेज। कब? तो 1761 ईस्वी में। किससे? तो फ्रांसीसियों से। तो चलिए एक बार जो है पूरा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, लुई 14वां के समय जो है
ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो कॉलबर्ट ने किया था, कॉलबर्ट। ठीक है, अब देखिए लुई 14वां जो थे, इन्होंने भारत में जो है व्यापार करने का आदेश जारी करता है। इन्हीं के समय जो है यह स्थापना हुआ था और वह जो है आदेश जारी करता है। और इसके बाद जो है जब जारी करता है तब फ्रांसीसियों द्वारा सर्वप्रथम भारत में 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फैक्ट्री जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। जबकि दूसरा फैक्ट्री जो है 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। तो 1668 और 69 दोनों लगले डेट दिया हुआ है मसूलीपट्टनम में। इसके बाद जो है 1673 ईस्वी में पांडिचेरी पर अधिकार होता है फ्रांसीसियों को। और फ्रांसीसियों का स्थापना जो है पांडिचेरी का स्थापना जो है फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किया जाता है। और फिर जो है उसको राजधानी बनाया जाता है, किसका? फ्रांसीसियों का। अब देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48। देखिए यहाँ जो है 2 साल का जो है गैप है, कह सकते हैं। देखिए याद रखने के लिहाज से हो जाएगा 46 से 48। अब देखिए 48 है, 48 के बाद जो है हमको एक ऐड करना है, तब 49 से स्टार्ट होगा। 49 से जो है यहाँ 2 साल, यहाँ 5 साल। देखिए यहाँ 5 साल, यहाँ जो है 5 साल। ठीक है, यहाँ 5 वर्ष। अब देखिए तो 2 साल ऐड किए, यानी 1746 से 2 साल ऐड किए तो जो है 1748 तक। ठीक है, उसमें जो है 48 में 1 साल ऐड करेंगे तब 49 से स्टार्ट। 49 से जो है 5 साल चला था, तो 49 से 5 जोड़िएगा तो 54 होगा। ठीक है, 1754 होगा। अब देखिए 54 से क्या करना है? अबरी 2 जोड़ना है, 1 जोड़े थे, अबरी 2 जोड़ना है। तो 54 से 55, 56 से स्टार्ट होगा। और 56 से स्टार्ट होगा तो यहाँ जो है 7 साल का गैप है। ये युद्ध जो है 7 साल तक हुआ था। कहने का मतलब ये कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 2 साल के लिए हुआ, 2 साल तक हुआ। और दूसरा कर्नाटक युद्ध 5 साल तक हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 7 साल तक हुआ। ठीक है, 7 साल तक। तो देखिए पहला से दूसरा में जाने के लिए 1 जोड़ना है, दूसरा से तीसरा में जाने के लिए 2 जोड़ना है, 1 2। ठीक है, क्रम वाइज। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 में होता है। इसका कारण क्या है? तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है फ्रांसीसी गवर्नर के नेतृत्व यानी डुप्ले के नेतृत्व में हुआ था। और डुप्ले को जो है मुगलों ने नवाब का उपाधि दिया था। ठीक है, यानी डुप्ले को जो है मुगलों ने जो है नवाब का उपाधि दिया था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जो है सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है एला सापेल के संधि के तहत 1748 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 तक चलता है। इस युद्ध का कारण क्या है? तो हैदराबाद और कर्नाटक के जो है मध्य जो है उत्तराधिकारियों का युद्ध। ठीक है, इसमें जो है एक अंग्रेज का सपोर्टर थे और एक जो है अंग्रेज जो है एक का सपोर्टर थे और एक का जो है फ्रांसीसी सपोर्टर थे। और दोनों चाहते थे कि हमारा जो है सपोर्टर जो है उत्तराधिकारी बने। इसी के बीच जो है संघर्ष हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में जो है अंबूर का युद्ध भी हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंबूर का युद्ध जो हुआ था किस कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध के समय। ठीक है, अब ये जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये पांडिचेरी के संधि के तहत 1754 ईस्वी में समाप्त हुआ था। पांडिचेरी के संधि के तहत 1754 ईस्वी में समाप्त हुआ था। कौन सा युद्ध? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध। अब जो है इसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध आता है। ठीक है, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763 तक होता है, 7 वर्षों के लिए। ठीक है, 1756 से 1763। और वही 1756 से 63 में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। और यही जो था इस युद्ध का कारण था। ठीक है, और यह युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध के समय जो है एक भारत में वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो ये जो है यूरोप में हुआ था और उसी का प्रभाव जो है यहाँ भारत में भी पड़ा था। तो यहाँ जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो है इस युद्ध में आमना सामनी डायरेक्ट हो जाता है। और फिर जो है ये वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य होता है।
यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। तो यहाँ कह सकते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, इंग्लैंड और फ्रांस ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। कब? तो 1760 में। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों का पतन हो गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी जो है हार गए और जो है इनका पतन हो गया। अब देखिए इस युद्ध को समाप्त किया गया पेरिस के संधि के तहत। और कब? तो 1763 के पेरिस के संधि के तहत। ठीक है, तो इसमें 3 संधि है, तीनों याद रखिएगा। एला सापेल की संधि 1748 में, दूसरा हुआ था पांडिचेरी की संधि 1754 में, और तीसरा हुआ था आपका पेरिस की संधि 1763 में। अब देखिए अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयरकुट के द्वारा किया गया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट लाली के द्वारा किया गया था। काउंट लाली, तो यहाँ जो है काउंट लाली हार गए थे, सर आयरकुट जो है जीत गए थे। अब देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है काल्वर्ट ने किया था। कब? तो 1664 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो फ्रांसीसी सर्वप्रथम जो है मेडागास्कर द्वीप पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? इस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है कि फ्रांसीसी जो है सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो मेडागास्कर द्वीप पहुंचा था। ठीक है, 1773 ईस्वी में पांडिचेरी पर अधिकार करके जो है फ्रांसिस मार्टिन जो है इसका स्थापना करते हैं पांडिचेरी का, और जो है फिर उसको फ्रांसीसियों का राजधानी बनाया जाता है। किसको? तो पांडिचेरी को। अब देखिए 1761 में क्या होता है कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसियों से जो है पांडिचेरी छीन लिया जाता है, और उस पे जो है या फिर कह सकते हैं कि कब्जा कर लिया जाता है, और फिर जो है उस पे जो है अधिकार होता है किसका? तो अंग्रेज का छीन लिया जाता है। तो चलिए ये जो है पूरा के पूरा जो है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार 2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो बिल्कुल जो है ये सब याद हो जाएगा। तो इसमें जो भी डेट है, कुछ महत्वपूर्ण डेट है, उसको हम इंडिकेशन कर चुके हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो के लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए इसको हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।